श्री राधे राधे। भक्तों, महान जो प्रभु के प्रेमी सत्पुरुष होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके अंदर ये विशेषता होती भक्तों कि वो प्रभु के प्रेम में ही ऐसे डूबे रहते हैं कि संसार के तमाम दुर्गुणों से स्वतः ही मुक्त रहते हैं। और उनको समझना भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कई लोग अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहते हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलता है। एक बार श्री वासुदेव सिंघानिया जी को राधा बाबा ने बतलाया था पोद्दार जी के विषय में, और ये कहा कि मैं बहुत कम जानता हूं उनको, और उनको जानना भी, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जानना भी सरल नहीं है। वो कहते थे कि मैं उनके सम्मुख एक तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन मेरी राय ये है, मैं सलाह आपको देता हूं कि आप यदि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को वास्तव में जानना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख भगवान नाम रोजाना जप करिए, तभी आप उनको जानने के पात्र बन सकते हैं, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। आप उनसे कुछ लाभ चाहते हैं और लाभ यदि नहीं हुआ तो आपका मन आपको फंसा देगा, श्रद्धा भी घट सकती है। इसलिए लौकिक लाभ के संबंध की कल्पना भी मत करिए, केवल पारमार्थिक संबंध रखिए। आपने बतलाया कि आपकी स्त्री अच्छी हो गई पोद्दार जी की कृपा से, और मान ले नहीं अच्छी हुई होती तो क्या भाई जी फिर महात्मा नहीं होते? पर आपके मन पर इन तुच्छ संस्कारों का पड़ना ठीक नहीं है। राधा बाबा ने कहा यदि आप भाई जी को माने तो ये मानना चाहिए कि ये तो असंभव संभव कर सकते हैं। ये बातें क्यों हैं? समस्त जगत के शहंशाह बादशाह के पास उसके खजाने में से 5 रुपए का नोट भीख मांगना जैसा है, और मिल जाने पर बहुत खुश होना है। वैसे ही भाई जी के विषय में इन तुच्छ चमत्कारों की कल्पना करके खुश होना है। यूं तो किसी प्रकार से भी भाई जी का चिंतन मंगलकारी है। राधा बाबा का कहना था कि जैसे भगवान का चिंतन मंगलकारी होता है, ऐसे भगवान के उच्च कोट के भक्तों का चिंतन भी मंगलकारी होता है, और इसीलिए भाई जी का चिंतन मंगलकारी है। पर लौकिक स्वार्थों के संबंध में वो याद करना ठीक नहीं, नहीं तो लाभ मिलने में देरी होती है। राधा बाबा कहते थे मेरी समझ में महात्मा बहुत ऊंचे होते हैं। भविष्य में लौकिक बातों से भाई जी की सर्वज्ञता की परीक्षा लेना छोड़ दीजिए, ये बार बार प्रार्थना है। कोई कहे तब भी मत सुनिए, परीक्षा मत लीजिए संतों की। ऊपरी मन से किसी की बात सुन लीजिए, लेकिन संत की परीक्षा मत लीजिए। भाई जी की किसी प्रकार के लौकिक संबंध को लेकर परीक्षा लेना बड़ी भारी भूल है। और आपने जितनी बातें मुझसे कही उनको सुन करके मैं आपको अत्यंत प्रेम से सलाह देता हूं कि केवल पारमार्थिक लाभ के लिए उनसे आप संबंध रखिए। लौकिक कोई स्वार्थ की बात उनके सम्मुख नहीं लाइए, नहीं तो बहुत ही तुच्छ नीचे दर्जे की बातें हैं ये। राधा बाबा ने कहा मेरे तो एक ही सुझाव है, मेरी एक ही सलाह है कि आप उन्हें जैसा मानिएगा ये आपके लिए ठीक वैसे ही बन जाएंगे। आप यदि इनके विषय में ये समझेंगे कि ये मेरी बात
जनाने पर जानेंगे तो फिर जनाने पर ही जानने की लीला देखने को मिलेगी। और यदि सचमुच भीतर हृदय से आपका पक्का निश्चय है कि भाई जी तो सब जानते ही हैं, तो फिर सब जानते हैं। अवश्य पूरा संपूर्ण रूप से विश्वास होने पर इस बात का अनुभव होगा। राधा बाबा ने कहा, आपका हृदय सरल है, इसलिए आपने सांसारिक स्वार्थ वाली बातें मुझको बता दिया। इसीलिए प्रेम से कहने का साहस भी कर रहा हूं कि वस्तुतः महात्मा की महिमा कोई कह नहीं सकता। जो महिमा स्वयं भगवान की, वही महिमा सच्चे महात्मा की है। यदि सच्चे हृदय से, भीतर के हृदय से आपका पूरा विश्वास हो जाए कि भाई जी महात्मा हैं, फिर तो उसी क्षण आप स्वयं ऐसे विलक्षण पुरुष बन जाएंगे कि लोग आपको देखकर चकित रह जाएंगे। अभी बात सुनने से, सुनी हुई बात के आधार पर ऊपरी मन से एक भाव पैदा हो गया है कि भाई जी महात्मा है। अभी इसकी नींव बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये ऊपर का भाव भी बड़े पुण्य से, अत्यंत सौभाग्य से हुआ है। बड़ा सुंदर भाव है, पर इसकी नींव दृढ़ करनी चाहिए। बिना नींव के मकान नहीं बनता। भाई जी को यदि आप महात्मा मानने लग जाइएगा तो फिर आपको कुछ भी करना कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महात्मा मिल गए तो फिर भगवान ही मिल गए। पर असली मान्यता नहीं है, और ये मान्यता जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक हो भी नहीं सकती। जैसे एक आदमी अंधा है और उसकी रोशनी बंद हो गई, तो उसके सामने किसी भी लक्षण वस्तु की बात आप कहें तो वो प्रेम से सुनकर भी उसको ठीक ठीक नहीं समझ पाएगा। जब उसकी आंख की रोशनी खुलेगी तभी वो समझ सकता है कि ओ, ये वस्तु तो इतनी विलक्षण है। उसी प्रकार राधा बाबा कहते हैं, सामान्य व्यक्ति संत की महिमा समझने में अंधे होते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण मलिन होता है। सामान्य व्यक्तियों का महात्मा की बात सुनकर भी बिल्कुल नहीं जान सकते असल में महात्मा क्या वस्तु है, उनकी कितनी महिमा है, ये साधारण आदमी नहीं समझता। वो अपने स्वार्थों को पूर्ण करने से ही महात्मा को तौलता है कि हमारा ये स्वार्थ पूर्ण कर दें तो महात्मा है और उनकी कृपा है, नहीं तो नहीं है। भक्तों, बाबा कहते थे कि आप खूब नाम जप करिए, खूब नाम जप करिए। जब आप खूब नाम जप करेंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके महात्मा की महिमा आपको समझा देंगे, और बिना भजन किए ये होगा नहीं। इसलिए भजन करना ही पड़ेगा। यदि सचमुच आप भजन करेंगे तो फिर किसी से पूछने भी नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप सब बातें आप जान जाएंगे। इसलिए भजन करना जरूरी है। बिना भजन किए हुए जो बातें हैं सब ऊपर ऊपर की हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकता। वो तो एक लड़कपन की बातें हैं। इसलिए खूब पहले भजन करिए, काया से, मन से, वाणी से उनका फिर संग करिए। जहां तक हो, जब तक मौका भगवान की कृपा से मिले, तब तक अधिक से अधिक उनके पास रहा जाए। मन के द्वारा उनके विषय में जो कुछ बातें मालूम हो उसका चिंतन किया जाए, और वाणी के द्वारा सच्चे श्रद्धालुओं के बीच में उनकी चर्चा करनी चाहिए। जिनकी श्रद्धा उनके प्रति नहीं है, उनके सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए। और राधा बाबा ने कहा, जब आपकी चित्तवृत्ति संत के चरित्र में लग जाएगी और सांसारिक दृष्टि से स्वार्थ जो होता है वो हट जाएगा, तब उनके सत्व को, उनके तत्व को आप समझ पाएंगे। बाबा कहते थे कि भजन एक ऐसी चीज है जो बिना किसी के पास गए, बिना किसी से पूछे अपने आप सब बात मालूम हो जाएगी, स्वयं हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। बिना कहे बताने वाले गले पढ़ करके बता जाएंगे, न चाहने पर भी बता ही जाएंगे।
बिल्कुल अनुभव में बहुत दूर तक ये बात मेरे जीवन में आ चुकी है। राधा बाबा ने कहा, मैंने खुद देखा है कि प्रभु का भजन करने से सब बात अपने आप मालूम हो जाती है। किसी के पास नहीं जाना, किसी से मुंह खोल कर कुछ नहीं पूछना, केवल जीभ से नाम लेना और मन से स्मरण करना, बस दो ही काम सर्वोत्तम है। जीभ से नाम लो और मन से स्मरण करो, और कुछ नहीं करना। पर मन में भजन का अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात मैं ठीक कर रहा हूं और लोग सब नीचे दर्जे के पुरुष हैं, फालतू हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। इसलिए भगवान की लीला हो रही है, वो जिसको जैसा रख रहे हैं वैसा रह रहा है। प्रभु को इस तरह से देखते हुए भजन में लगे रहो। महाराज, उद्धार जी की जो स्थिति थी ना, वो ऐसी थी कि जो निष्काम होकर उनके संग रहते थे, उनके कष्ट को खुद ही वो ले लेते थे, और जितना उस कष्ट को स्वयं भाई जी भोगते थे, उस समझ में आना मनुष्य के, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। कोई अपने कष्ट से ही दुखी हो जाता है और दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और भोग कर खत्म कर देते थे। भक्तों के भाव की रक्षा करने के लिए भक्तों के आग्रह को सुन करके उनको जाना भी पड़ता था। जयदयाल जी के जो डालमिया जी के, जयदयाल जी के मित्र डालमिया जी के लड़के के विवाह में सम्मिलित होने दिल्ली गए। वहां से स्वर्गाश्रम सत्संग के लिए गए पोद्दार जी। फिर परमेश्वर जी फोगला के अस्वस्थता के कारण बंबई गए और फिर रतनगढ़ लौट करके आए जब तो बीमार हो गए। अब सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा कि ये बीमारी खुद की नहीं है। और महाराज, कई रोगों के साथ बवासीर की एक नई बीमारी पैदा हो गई। जन्माष्टमी के अगले दिन उपचार के लिए दिल्ली रवाना हुए, पर वहां सुधार के स्थान पर मलेरिया बुखार, भयंकर सिर दर्द, ये सबसे हालत और बिगड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई जी का शरीर अब नहीं रहेगा। अतः सभी स्वजनों को तार दे करके, तार मतलब टेलीग्राम दे करके दिल्ली बुलाया। दिल्ली में विशेष लाभ न देख करके फिर उनको अजमेर ले गए। वहां से पुष्कर दर्शनार्थ गए और अजमेर में डॉक्टर अंबालाल की चिकित्सालय में उनकी चिकित्सा में आराम हुआ। वहां से काकरौली नाथ द्वारा उदयपुर की यात्रा करते हुए फिर रतनगढ़ लौट गए। पुनः कष्ट बढ़ जाने से 6 दिसंबर 1943 को रतनगढ़ से रवाना होकर बीकानेर होते हुए अजमेर गए और भक्तों, वहां पर गुदा में फोड़े का ऑपरेशन हुआ। वहां प्यारे लाल जी, डागा बाबा राम सनेही जी एवं डॉक्टर अंबालाल ने बहुत प्रेम पूर्वक तत्परता से सेवा की। इतना कष्ट भाई जी ने उठाया, लगभग 3 वर्ष तक कष्ट रहा, भयंकर है। और बाद में जो रहस्य खुला था वो अद्भुत था कि वो बीमारी भाई जी की नहीं थी। भाई जी ने एक बार इस विषय में बताया था उस समय कि घाव की हालत जो ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद कास्ट्रायल से पट्टी लगाई गई, बड़ी तकलीफ रही, दर्द ज्यादा रहा, बेचैनी भी रही, और ये सब कष्ट सहा। लेकिन बाद में रहस्य खुला, वो रहस्य बड़ा अद्भुत था भक्तों। भाई जी 30 जनवरी 1944 को अजमेर से रतनगढ़ लौटे।
बवासीर का कष्ट रहा, फिर सोते ही ठीक हो गया और बताया नहीं किसी को, लेकिन कन्हैया ने ये रहस्य खोल दिया राधा बाबा के सम्मुख कि ये जो बवासीर की बीमारी भाई जी भोग रहे थे 3 साल, ये तुम्हारा कर्म था, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको भोगना था, और तुम्हारी बीमारी को भाई जी ने अपने ऊपर ले लिया था। अब आप सोचिए, इतना कष्ट उठाना 3 साल के लगभग, और जबरदस्त पीड़ा, वो पोद्दार जी ने अपने प्रारब्ध को नहीं भोगा था, राधा बाबा के प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर भोगा था। ये संत पुरुष ही कर पाते हैं इस कार्य को, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता भक्तों इस कार्य को। इन महान पुरुषों के ऐसे ही पर दुख कातरता के कार्य इतने कठिन तप होते हैं कि इनके मुंह से कोई शब्द निकले तो ठाकुर जी पूरा करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी खुद इनके साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, महान से महान कर्म करवाते हैं इनसे, और इनसे मिलते हैं दिव्य ऋषि लोग। बड़े से बड़े संकट को एक क्षण में सबका संकट काट देते हैं। आसाम यात्रा की एक बात मैं सुना रहा हूं आपको। अक्टूबर 1946 में भाई जी गोरखपुर से आसाम यात्रा पर गए, और वहां एक बार गोला घाट से तिनसुकिया बस द्वारा जा रहे थे, रात्रि का समय था। एक स्थान पर संकरे रास्ते से बस जा रही थी। उसी समय एक यात्री जोर से चिल्लाया, पानी पानी। जोर से अचानक चिल्लाने से ड्राइवर का हाथ कांप गया और स्टीयरिंग हिल गया। बस जो थी ढाल पर थी, बस का पहिया स्लिप कर गया और बस खाई की ओर जाने लगी। उस समय ईश्वर के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं हो सकता था। भाई जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारायण 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 ऐसे 4 बार महाराज जोर जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण, उच्च स्वर से घोष किया, और नारायण नाम की टेर लगाने भर की देर थी कि बस एक स्थान पर ऐसी ढलान पर ऐसी जगह रुक गई जहां रुकना संभव ही नहीं था, और पेड़ के एक तने से टकरा करके हल्की सी उससे फिर अटक करके बस रुक गई। नहीं तो सबकी मौत थी उस समय। जितने लोग थे बस में कोई बचने वाले नहीं थे, किंतु पेड़ के एक तने से जो ही नारायण नारायण उच्चारण किया है पोद्दार जी ने, उसी समय बस पेड़ के तने से फंस करके रुक गई। हल्की सी क्षतिग्रस्त हुई थी बस, और न तो ड्राइवर को चोट लगी न और लोगों को चोट लगी। अधिकांश लोग सब साफ साफ बच गए, किसी को हल्की सी खरोच भले आई हो, सबके सब सुरक्षित। और उस यात्रा से भाई जी सकुशल गोरखपुर लौट आए। ऐसे बड़े संकट में भगवान का नाम उच्चारण करते ही भाई जी के मुख से भगवान का नाम उच्चारित होता था और चमत्कार घटता था। इस सामान्य पुरुष नहीं थे भक्तों, इनसे मिलने के लिए देवी देवता ऋषि मुनि आते थे। पहले मैं आपको सुना चुका हूं, नारद जी और अंगिरा जी आए थे गोरखपुर में। आज मैं एक बात और आपको सुना रहा हूं कि एक महानुभाव की बात है जिनका जीवन भजन प्रधान था एवं भाई जी के अंतरंग प्रेमी जनों में थे। एक बार बतलाया था उन्होंने कि एक दिन वो भाई जी से मिलने गए गोरखपुर में, वो कमरा बंद था इसलिए बाहर ही बैठ गए। अब कमरा अंदर से बंद था तो बाहर बैठना ही था, और इतने महान पुरुष के पास गए थे कि दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे, शांति से बैठे रहे।
उनको ऐसा लगा कि भाई जी के कमरे में 2-4 आदमी बैठे हुए हैं, ऐसा उनको महसूस हुआ। वो भजन करने वाले व्यक्ति थे, तो भाई जी से कुछ परामर्श चल रहा है ऐसा उनको समझ में आ गया। अचानक फिर सन्नाटा छा गया। जब वो बैठ के इंतजार करने लगे तो सन्नाटा छा गया, अर्थात कोई आवाज जो आ रही थी बंद हो गई, और थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला। तो भाई जी उस समय एक भावावेश में प्रतीत हो रहे थे, जैसे कोई देवता का शरीर हो गया था उनका, कोई देवी आवेश आ गया था। सामान्य शरीर नहीं उस समय दिख रहा था, कोई भावावेश विचित्र प्रकार का था उनके ऊपर। और वो व्यक्ति जो बाहर से आए हुए जो भक्त थे, इंतजार कर रहे थे, उन महानुभावों ने कमरा खुलने पर जब उनका दर्शन प्राप्त किया तो प्रणाम करके पूछ ही लिया कि भाई जी किससे बातें हो रही थी। तो भक्तों उस समय तक उद्धार जी नॉर्मल नहीं हुए थे, सामान्य स्थिति में प्रकृतिस्थ नहीं हो पाए थे। उस समय दैवी आवेश था उनके ऊपर, तो इसलिए भाई जी संभाल नहीं पाए। भाई जी ने उत्तर दिया, अरे वे ही सनकादि थे। ध्यान नहीं दिया कि हमको ये बताना नहीं चाहिए रहस्य। और ऐसे बोल जब उन्होंने पूछा उन संत सज्जन ने कि भाई जी किससे बातें हो रही थी, तो उत्तर में उन्होंने कहा कि वे ही सनकादि थे। तो महाराज वो व्यक्ति चुप हो गया और भाई जी भी चुप हो गए कि मेरे मुंह से क्या निकल आया। भाई जी भी पूर्णतः प्रकृतिस्थ नहीं हुए थे, वे महानुभाव बहुत आश्चर्यचकित थे। तो कुछ देर बाद प्रकृतिस्थ जब हुए, नॉर्मल हुए, तो उन्होंने भाई जी से पूछा कि क्या बातें हो रही थी सनकादि से। तो भाई जी ने इस बात को पूर्णतः गुप्त रखने का आदेश दिया और कहा कि देखो तुम ये बात बताना नहीं किसी से कि सनकादि मुनि से मेरी बात हो रही थी कमरे के अंदर। ये बात मत बताना कि सनकादि ऋषि बैठे थे मेरे पास, मैं उनसे बातें कर रहा था, ये गुप्त रखना। तो ऐसी ऊंची स्थिति के महापुरुष थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि कभी उनके पास अंगिरा आ रहे हैं, कभी नारद जी आ रहे हैं, कभी सनकादि मुनि आकर के गुप्त बातें करते थे उनसे। दैवी शक्ति उनके अंदर भरी पड़ी थी, भरपूर थी दैवी शक्ति। तो इनके चरित्र को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं यहीं इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।